प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज शब बारात की रात है, इबादत की रात है। और आज की रात में यूं तो 90% लोगों को क्या नमाजें अदा करना है उनको मालूम है, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज में होते हैं या भूल जाते हैं, क्योंकि साल के बाद उनको पढ़ना होता है, तैसे में भूल जाते हैं कि कौन सा नमाज पढ़ना है, कितना रिकात पढ़ना है। तो शब बारात के लिए कुछ खास नमाज दोस्तों आज मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि कौन कौन से नमाज पढ़ना है, पढ़ने का क्या अंदाज होगा और उसकी फजीलत क्या है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। गौर से इस वीडियो को आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा जहां तक हो सके इसको शेयर करें दोस्तों। चलिए आपको बताते हैं कि शब बारात की नफल नमाजें कैसे अदा करनी है आपको। सबसे पहले दोस्तों 2 रिकात एक नमाज है जिसका पढ़ने का तरीका आपको बता देते हैं। नफल का ये नमाज है और तहियतुल वज़ू से इसको जाना जाता है। पढ़ने का तरीका इस अंदाज में है दोस्तों कि हर रिकात में अलहम्दो के बाद एक बार आयतल कुर्सी 3 मरतबा कुल अल्लाहु अहद पढ़ें और उसके बाद इसकी जो फजीलत है दोस्तों, हर कतरा पानी के बदले 700 रिकात नफल नमाज अदा करने का आपको सवाब मिलेगा। एक बार फिर सुन ले दोस्तों तरीका। 2 रिकात इसका 2 रिकात इसको पढ़ना है और हर रिकात में अलहम्दो के बाद एक बार आयतल कुर्सी और 3 बार कुल अल्लाहु अहद पढ़ना है। और इसके बाद जो फजीलत इसका बयान होता है दोस्तों, वो हर कतरा पानी के बदले 700 रिकात नफल नमाज अदा करने का। दोस्तों दूसरी जो नमाज है 2 रिकात, उसको किस अंदाज में अदा करना है ये भी देख लें। हर रिकात में अलहम्दो के बाद एक बार आयतल कुर्सी और 15 बार कुल अल्लाहु अहद। सलाम के बाद 100 बार दरूद शरीफ पढ़े। फजीलत, रोजी में बरकत होगी, रंज गम से नजात होंगे और गुनाहों की जो कशिश है उसमें कमी आएगी। यानी ये नमाज भी 2 रिकात आपको अदा करना है दोस्तों और अलहम्दो के बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी 15 बार कुल अल्लाहु अहद पढ़ना है और उसके बाद सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे। ये आपके रोजी रोजगार में बरकत लाएगी, गुनाहों में कमी लाएगी और बड़ी फजीलत वाली है। अगला नमाज दोस्तों जो 8 रिकात है गालिबन, और ये 8 रिकात आपको 2-2 रिकात करके पढ़ना है। हर रिकात में अलहम्दो के बाद 5 मरतबा कुल अल्लाहु अहद पढ़ना है। फजीलत, गुनाहों से पाक साफ होगा, दुआएं कबूल होगी और सवाबे अजीम मिलेगा। यानी आपको कुछ ऐसी कमी है या आप कुछ अल्लाह तबारक व ताला से मांगना चाहते हैं तो फिर ये नमाज आपके लिए बड़ा परफेक्ट है, बड़ा फजीलत वाला है और पढ़ने का अंदाज भी आसान ही है दोस्तों। और करीब करीब ये सबको याद होता है कि 8 रिकात पढ़ना है 2-2 रिकात से। और याद रखें कि ये भी नमाज आपको नफिल ही है और जितने भी नमाज है सारे नफल है। तो इसको जो पढ़ने का तरीका जो बयान किया जाता है वो हर रिकात में अलहम्दो के बाद 5 मरतबा कुल अल्लाहु अहद पढ़ें और उसके बाद 8 रिकात जब पूरी हो जाए उसके बाद आप दुआ करें दोस्तों। और इसकी फजीलत, गुनाहों से पाक साफ होगा, दुआएं कबूल होगी, सवाबे अजीम मिलेगा। तो चलिए उसके बाद आगे निकलते हैं। एक नमाज आज के लिए खास आता है, वो 12 रिकात है और ये 12 रिकात 2-2 रिकात करके पढ़ना है दोस्तों। जो तरकीब है वो इस तरीके से है। हर रिकात में अलहम्दो के बाद 10 बार कुल अल्लाहु अहद पढ़ना है। 12 रिकात पढ़ने के बाद 10 बार कलमाए तौहीद, 10 मरतबा कलमाए तमजीद और 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसकी भी बड़ी फजीलत बताया जाता है। एक बार फिर सुन ले दोस्तों, 12 रिकात पढ़ना है, 2-2 रिकात करके पढ़ना है। हर रिकात में अलहम्दो के बाद 10 मरतबा कुल अल्लाहु अहद और 12 रिकात पढ़ने के बाद जब 2-2 रिकात करके 12 रिकात आप पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद क्या करना है
कि 10 मरतबा कलमाए तौहीद, 10 मरतबा कलमाए तमजीद और 12 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के आप दुआ करेंगे। इसकी भी बड़ी फजीलत है। आगे एक नमाज दोस्तों 14 रिकात है और ये 14 रिकात नमाज जो है 2-2 रिकात करके आपको पढ़ना है। हर रिकात में अलहम्दो के बाद जो सूरा चाहे पढ़ ले, फजीलत जो भी दुआ मांगेंगे कबूल होगा। यानी आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी भरा ये नमाज है दोस्तों, जिसको 2-2 रिकात करके आपको अदा करना है। एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि 2-2 रिकात करके आपको नियत करना है और पढ़ने का जो तरीका है, हर रिकात में अलहम्दो के बाद जो सूरा आपको याद हो, यानी जौन सा सूरा आपको याद हो उसको आप पढ़ें और उसके बाद 2-2 रिकात करने के बाद आप सलाम फेरेंगे। लास्ट में आपका जब 14 रिकात हो जाएगा फिर दुआ करेंगे, तो जो भी दुआ मांगेंगे वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कबूल होगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों बहुत तेजी के साथ। एक और नमाज 4 रिकात आता है, एक सलाम से 4 रिकात पढ़ना है। यानी उधर तो 2-2 रिकात में सलाम फेरना था, लेकिन ये एक सलाम से 4 रिकात आपको पढ़ना है। तरकीब जो है, हर रिकात में अलहम्दो के बाद 50 मरतबा कुल अल्लाहु अहद। फजीलत गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे अभी अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो दोस्तों बड़ी फजीलत वाली ये नमाज है कि एक सलाम से 4 रिकात पढ़ना है और तरीका भी बिल्कुल आसान है दोस्तों। हर रिकात में अलहम्दो के बाद 50 मरतबा कुल अल्लाहु अहद पढ़ना है और जो फजीलत है ये बयान जो किया जाता है फजीलत की, गुनाहों से ऐसे पाक साफ हो जाएंगे जैसे अभी अभी माँ के पेट से आप बाहर आए हो। अब दोस्तों एक नमाज और है, वो 8 रिकात है एक सलाम से। यानी एक सलाम से ही आपको 8 रिकात पढ़ना है, बीच में सलाम नहीं फेरना, बल्कि एक सलाम से 8 रिकात है। तरकीब जो है इस नमाज का अदा करने का दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं कि हर रिकात में अलहम्दो के बाद 11 बार कुल अल्लाहु अहद। इसका सवाब खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नज़र करना है। फजीलत आप फरमाती है कि नमाज पढ़ने वाले की सफ़ात किए बिना मैं जन्नत में कदम नहीं रखूँगी। तो दोस्तों ये फातिमतुज़ ज़हरा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा का कौल इसमें मिलता है दोस्तों कि आप नमाज पढ़ने के बाद इसको नज़र करें, और उनका कौल है कि मैं तब तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगी जब तक कि उनकी सफ़ाअत ना कर दूं, यानी पढ़ने वाले की। तो इसका तरीका भी है, 8 रिकात एक सलाम से पढ़ना है। हर रिकात में अलहम्दो के बाद 11 मरतबा कुल अल्लाहु अहद पढ़ना है। इसका सवाब खातूने जन्नत को नजर करना है। तो ये कुछ खास सलाम नमाज है दोस्तों, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आगे शेयर करें और इसको पढ़ें और मेरे लिए भी दुआ करें। शुक्रिया।